हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ कि आपकी सीएसआर नेट एग्जाम की, सेट एग्जाम की, गेट एग्जाम की, सभी एग्जाम्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। और स्टूडेंट्स बार बार हर एक सेशन में हमेशा एक क्वेश्चन जरूर पूछते हैं कि सर हमें ग्राफ आता नहीं है, हम ग्राफ की प्रिपरेशन कैसे कर लें। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस करूंगा ग्राफ्स को किस तरीके से पढ़ सकते हैं आप लोग। ठीक है, सबसे पहली बात तो इस चीज को याद रखिए कि प्ले विद ग्राफ्स का एक बुक है अमित अग्रवाल जी का। बेसिकली ये जो बुक है ये JEE एडवांस की जो किताब होती है, रेफरेंस बुक्स होते हैं, उनके लिए है, उन स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन फिर भी मैं आप सभी स्टूडेंट्स को ये बुक को सजेस्ट करूंगा क्योंकि इस बुक में वो सारा कंटेंट है जिससे आप ग्राफ्स को पढ़ सकते हैं। तो बेसिकली देखिए स्टूडेंट, जब भी आपको ग्राफ पढ़ना होता है आपके दिमाग में बहुत सारी छोटी मोटी चीजें चलती रहती है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि जैसे हम एक्स वाई में जो भी ग्राफ यहाँ पे बता रहा हूं वो 2 वेरिएबल का नहीं है, 1 वेरिएबल का। ठीक है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का। तो सबको पता है कि अगर यहाँ पे a है और यहाँ पे उसकी इमेज है तो यहाँ पे क्या हो जाता है, एफ ऑफ a। ये सभी को पता है। लेकिन जैसे कि ग्राफ जो है, ये वाला ग्राफ जा रहा है, ग्राफ्स को पढ़ते टाइम आपको कुछ चीजों का याद रखना जरूरी है। पहला तो फंक्शन इंक्रीज हो रहा है और डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, दूसरा कॉनकेव है और कॉन्वेक्स, इन दोनों में से कौन सा है। ठीक है, तीसरा फंक्शन के रूट्स कौन कौन से हैं। ठीक है, चौथा फंक्शन का डेरिवेटिव्स ओके पॉजिटिव है और निगेटिव है। पांचवा, ऐसे मतलब बहुत सारे यू कैन से टॉपिक्स है जिस टॉपिक से आप फंक्शन का ग्राफ का नेचर जो है उस नेचर को समझ सकते हैं। जैसे कि अगर आपका फंक्शन यहां पे आप देख सकते हैं, अगर ऊपर जा रहा है तो वो हो जाएगा इंक्रीजिंग, नीचे आ रहा है तो वो हो जाएगा डिक्रीजिंग। ऊपर जाते टाइम आपका फंक्शन इस तरीके से ऊपर जा रहा है तो इट इज कॉनकेव डाउन, और यू कैन से कॉनकेव इस टाइप से ऊपर जा रहा है तो कॉनकेव डाउन, इस टाइप से नीचे आ रहा है तो कॉनकेव डाउन, इस टाइप से यू कैन से नीचे आ रहा है तो कॉनकेव अप, इस टाइप से ऊपर जा रहा है तो कॉनकेव। ठीक है, तो इसे कुल मिला के सर्कल, उस सर्कल में ये वाला जो सेक्शन होता है वो होता है कॉनकेव डाउन का, और ये वाला जो सेक्शन होता है वो होता है कॉनकेव अप का, जो कि इन दोनों की तरफ से होता है। उसके बाद है रूट्स। तो फंक्शन जिस पॉइंट पे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है वो पॉइंट होता है रूट। उसके बाद है डेरिवेटिव पॉजिटिव निगेटिव, ये टोटली डिपेंड करता है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पे। अगर आपका फंक्शन ऐसे ऊपर जा रहा है तो टेंजेंट लाइन जो होती है वो आपकी 0 से टेंजेंट लाइन का जो कैन से स्लोप जो निकलता है और एंगल जो निकलता है इंटरसेक्ट विद एक्स एक्सिस, तो वो एंगल 0 से π/2 में होता है और इसलिए tan थीटा पॉजिटिव बनेगा और इसलिए आपका डेरिवेटिव पॉजिटिव रहता है। और एट द सेम टाइम अगर ऐसा रहता है, यहाँ पे टेंजेंट लाइन अगर ऐसी रहती है तो ये π/2 से π, इस बीच में आपका थीटा आता है और इसमें tan थीटा आपका नेगेटिव रहता है। तो जब भी फंक्शन इंक्रीजिंग होता है डेरिवेटिव पॉजिटिव, जब भी फंक्शन डिक्रीजिंग होता है डेरिवेटिव निगेटिव। ये चीज आप याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो होता है, आप यहां पे देख सकते हैं कि जब भी आप ग्राफ को ड्रॉ करेंगे, ठीक है, जब भी आपको ग्राफ ड्रॉ करना हो, लेटेस्ट से कोई भी आपको ग्राफ अगर ड्रॉ करना हो तो याद रखिए पर्टिकुलर, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्या है सी। अब सी पे जो भी आपका ग्राफ ड्रॉ हो रहा है ना, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे सी की इमेज है यहां पे एफ ऑफ सी। तो इस सी के लेफ्ट साइड से आपका ग्राफ का नेचर समझ लीजिए, यह है लेफ्ट साइड वाला नेचर, और सी के राइट साइड वाला नेचर ये वाला है राइट साइड वाला नेचर। तो लेफ्ट साइड वाला नेचर, राइट साइड वाला नेचर, इन दोनों नेचर से आप फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, ये दोनों टाइप्स के लिमिट जो है, इन लिमिट्स को आप लोग चेक कर सकते हैं। तो आप यहां पे देख सकते हैं, यहां से लेफ्ट हैंड लिमिट, यहां से राइट हैंड लिमिट। अब इसी के हेल्प से आपके फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट होगा, इसी के हेल्प से आपके फंक्शन की कंटिन्यूटी आप लोग चेक कर सकते हैं। तो कुल मिला के इस तरीके से आपको ग्राफ जब भी ड्रॉ करना हो तो आपको फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव है कि निगेटिव है। जैसे कि कोई भी ग्राफ ड्रॉ करना हो, अब डेरिवेटिव पॉजिटिव है मतलब फंक्शन ऊपर जाएगा, कॉनकेव अप है तो इस तरीके से ऊपर जाएगा, कॉनकेव डाउन है तो इस तरीके से ऊपर जाएगा। तो ऊपर जाने के भी 2 रास्ते, एक तो कॉनकेव अप, कॉनकेव डाउन। नीचे आ रहा है तो फंक्शन नीचे आएगा, डेरिवेटिव लेस देन 0 है तो। और उसके बाद कॉनकेव अप के लिए कैसे नीचे आएगा, वो इस तरीके से। कॉनकेव डाउन के लिए कैसे नीचे आएगा, इस तरीके से। तो जब भी आपके पास ऐसा नेचर आ जाता है
ठीक है आपके पास, और कॉन्केव अप कॉन्केव डाउन, यहां पे कॉन्केव अप के लिए सेकंड डेरिवेटिव जो होता है ना वो लेस देन 0, ग्रेटर देन, यू कैन सिंपली से कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव। तो यहां पे सेकंड डेरिवेटिव जो होता है ना, तो वहां पे जब भी इस तरीके का ग्राफ हो जाए तो इस ग्राफ में आपका फंक्शन देख लीजिएगा इंक्रीजिंग है, मतलब एफ डैश ऑफ एक्स पॉजिटिव, एंड डबल डेरिवेटिव जो है वो भी पॉजिटिव हो जाता है। तो इस तरीके से आप ग्राफ्स को समझ सकते हैं, ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये जो आइडिया है समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोई एक दो ग्राफ लेके आप सभी के साथ उसको डिस्कस करूंगा और कोशिश करूंगा कि आपको और बेहतरीन तरीके से इस कंसेप्ट को क्लियर करवाऊं। So thank you so much, students. Wish you all the very best for your preparation and happy learning. Thank you.